बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जितने भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है 38वीं से लेकर 66वीं तक का, उन सभी क्वेश्चन को हम ट्रिक पे लेके आए हैं। बस 2 से 3 वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे बने रहें, क्योंकि अब जो है कट ऑफ काफ़ी हाई होती जा रही है, इसलिए आपको मैथ का जो 10 क्वेश्चन रहता है, हम चाहते हैं वो 10 का 10 क्वेश्चन आपको बने और वो कम से कम समय में बन जाए। तो इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से उस क्वेश्चन को लेके आए हैं और बार बार वही उसी क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को देखें और इस पे आधारित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को, और सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 2 से 3 वीडियो में। जितने भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में उन सभी को। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या था? तो ज़रा देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री है। तो 3 गो का औसत है 1 2 3, तो 3 से गुना करिए आप 126 हो जाएगा। और नीचे दिया मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार इसका औसत दिया है 43 डिग्री सेल्सियस। तो 43 को भी 3 से आप गुना कर दें, 129 हो जाएगा। यहाँ भी 3 है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यहाँ भी 3 है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो इस तीनों का दिया था 43 को 3 से गुना के 133, और इस तीनों का दिया है 42 को 3 से गुना के 126। अब देखिए यहाँ से काटिए, मंगल क्या हुआ, कट गया। बुध क्या हुआ, कट गया। और यहाँ घटाइए, सोमवार में से क्या घट जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है। इधर 129 में से 126 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 3। सोमवार का औसत हमसे पूछ रहा है, बृहस्पतिवार का दिया है। बृहस्पतिवार का कितना दिया है, 44 दिया है। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार की जगह पे 44 लिखे, यहाँ पे 3। सोमवार हमसे पूछ रहा है 3, और ये माइनस में इधर जाएगा तो 44 प्लस में, मतलब 3 और 44 कितना हो गया, 47। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखिए बहुत ट्रिक पे समझाए हैं इस क्वेश्चन को, आप देखिए इसी पे आधारित हम और भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x का 44% 11 हो तो x का मान क्या होगा? यदि x का 44% 11 हो तो x का मान क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए ज़रा इसको। दूसरा क्वेश्चन, x का 44%, x का 44% कितना, 11 है, तो x का मान पूछ रहा है 11 है। कुछ नहीं करना है, x का में से गुना 40/100, यहाँ पे 11 है। क्या हो जाएगा, x बराबर 11, ये वाला ऊपर चला जाएगा 100, और ये 44 कहाँ जाएगा, नीचे। ये इससे कट गया 4 बार में, ये इससे कट गया 25 बार में। x का वैल्यू हो गया 25, x का वैल्यू हो गया 25। सभी क्वेश्चन हम ट्रिक पे बताने जा रहे हैं, इसलिए कृपया ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों पर चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। कितने सीढ़ी चढ़ने के बाद, 30 सीढ़ी चढ़ने का, उसको कुल 180 सीढ़ी चढ़ना है। तो 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो 2 मिनट आराम करता है। अगर 60 चढ़ेगा तो 4 मिनट हो गया, 90 चढ़ेगा तो 6 मिनट हो गया, 120 चढ़ेगा तो 8 मिनट हो गया, और इस तरह से चढ़ते जाएगा। 150 चढ़ेगा तो 10 मिनट होगा। तो इस तरह से क्या बोल रहे, 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों पर चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया? मीनार के ऊपर पहुंचने तक, पहले क्वेश्चन समझिए। ऊपर पहुंच जाएगा तो वो विश्राम करेगा ही नहीं। मीनार के ऊपर पहुंचने तक, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कुल उसको 180 सीढ़ी चढ़ना है, और कितने सीढ़ी का वो 2 मिनट आराम करता है, 30। तो आप 180 को पहले 30 से भाग दें, सीढ़ी को सीढ़ी से भाग दें, 180 को 30 से भाग दें।
कितना आ गया 6। कितने मिनट आराम करता है 2 मिनट, तो 2 से गुना करिए 12, तो आपका 12 आंसर होगा। नहीं, 12 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में तो वह जाके आराम नहीं करेगा, वो लास्ट में जो चढ़ा तो वहाँ का वो ज़िंदगी भर आराम ही ना करेगा। तो मतलब क्या कर रहा है, 2 इसमें से क्या करिए आप घटाइए, लास्ट का 2 क्या कर दीजिएगा घटाइएगा। कितना आ गया 10 आया। फिर से समझिए, देखिए 180 को 30 से भाग दीजिए, कितना हुआ 60। 180 को 30 से भाग देंगे, सॉरी 6 होगा, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, अब 12 में से लास्ट का 2 मिनट घटाइए, कितना हो जाएगा 10। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, 30 30 30 30 1 2 3 4 30 और 30, 180 होता है, 30 से 60, 90, 120, 150, 180 होता है। तो देखिए इतना चढ़ने के बाद यहाँ 2 मिनट आराम किया, फिर यहाँ 2 मिनट किया, यहाँ 2 मिनट किया, यहाँ भी 2 मिनट करेगा, यहाँ भी 2 मिनट करेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब यहाँ क्या आराम करेगा, यहाँ तो वो पहुँच ही गया, तो यहाँ आराम करेगा नहीं ना करेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 मिनट वो आराम किया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, लकड़ी के एक ब्लॉक की माप 5, 10 और 20 सेंटीमीटर है। कम से कम माप वाली लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लकड़ी के एक ब्लॉक की माप 5, 10 और 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, 5, 10, 20 दिया है। कम से कम माप वाली लकड़ी की एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। देखिए ये माप दिया है 5, 10, 20, कम से कम माप वाली पूछ रहा है कितने ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। तो पहले आप तीनों को क्या करिए, एलसीएम करिए, 5, 10 और 20 को 5, 10, 20 का लघुत्तम करिए, 5, 10, 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपका बड़ा हुआ, और जो दिया है वो क्या है, छोटा है। तो घन का ब्लॉक, तो घन का क्यूब हम लोग घन का आयतन जानते हैं, भुजा क्यूब, तो इसको समझिए कि बड़ा है, बड़ा भुजा है, ठीक है। और नीचे में क्या डाल देंगे, छोटा भुजा। बड़ा भुजा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों, बड़ा भुजा हमको कितना आया 20, 20 को 3 बार लिखिए आप ऊपर में। अब जो दिया है उसमें कितना कितना दिया, 5, 10 और 20 दिया है, 5, 10 और 20 दिया, 20 20 कट गया, 10 दूनी 20 कट गया, 5 चौका 20 कटे, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8 ब्लॉक की आवश्यकता होगी। कितनी ब्लॉक की आवश्यकता होगी, 8 ब्लॉक की। फिर से समझिए, 5, 10, 20 का एलसीएम किए, 20 हुआ, तो ये बड़ा हो गया, तो 20 गुने 20 गुने 20 क्यों, घन का ब्लॉक पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या, तो भुजा क्यों 20 गुने 20, इसमें दिया है छोटी से छोटी 5, 10, 20, 5, 10, 20 भाग दिए, 20 कट गया, 10 दूनी 20, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8 ब्लॉक की आवश्यकता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान से देखिए, सब ट्रिक पे बताएंगे। यदि एक कुएँ को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेते हैं, यदि एक कुएँ को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेते हैं, एक कुएँ को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेते हैं, तो इसी कुएँ को आधे दिनों में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इसी कुएँ को खोदने के लिए, कि किसी कुएँ को खोदने को 10 श्रमिक 4 दिन में करता है, तो इसी कुएँ को खोदने के लिए कितने, क्या बोल रहा है, इसी कुएँ को खोदने के लिए आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो श्रमिकों मान लिया x आधे दिन में, तो आधा दिन करते तो कितना आता है, 1/2 देते हैं, 1/2 तो 10 चौक 40, x ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, नीचे आप 1 दीजिए, 1 को x से गुना करेंगे x, 40 दूनी 80 आपका आंसर हो जाएगा। समझिए, फिर से समझिए, यदि एक कुएँ को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोदता है, एक कुएँ को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोदता है, तो इसी कुएँ को आधे दिन में खोदने के लिए, कितने दिनों में, आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो दिन कम चाहिए तो श्रमिक क्या होगा, हमको ज़्यादा चाहिए ना, जब ये दिन कम होगा तो श्रमिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस कुएँ को किसी कुएँ को 10 श्रमिक 4 दिनों में, तो कितने श्रमिक आधे दिन में खोदा। आधा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आधा कर दो, 1 को आधा कर दो, 10 चौक 40 बराबर, x को 1 से गुना करेंगे, x नीचे में 2, 1 को x से गुना करेंगे, x 4 दूनी 80। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जितना भी पूछा गया सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे यहाँ पे। या 5 नंबर क्वेश्चन हुआ 6, जरा देखिए, एक नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और
शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है। शरणार्थी क्या होता है, बाहर से कोई आते हैं उसी को शरणार्थी बोलते हैं। तो एक नगर में ऑलरेडी 4% की जनसंख्या है और शरणार्थी के आने से 1% की और वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्षों के पश्चात जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी। तो इस टाइप का बहुत ईजी ट्रिक है। इस ट्रिक को आप देखिए, लगातार 2 बार वृद्धि हो रहा है या एक बार वृद्धि हुआ एक बार कम होगा, एक बार वृद्धि हुआ एक बार कम होगा, तो उसमें तो बीच में माइनस होता है, लेकिन दोनों बार वृद्धि होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। एक ट्रिक है, इस ट्रिक को देखिए जरा। x + y जोड़ xy बटे 100। इस ट्रिक में पहले कितने वृद्धि हुआ, 4, बाद में कितने वहाँ 1। अब दोनों को गुना करिए, 4 1 बटे 100, 4 से 1 कट जाएगा 25, 4 1 5 प्लस इसको इससे भाग, ऊपर में 1 है, 25 को आप 1 से भाग नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 0 लगा के 0, 25 चौका 100 कितना है 0.04 इसमें जोड़िए 0.04। अब 5 में 0.04 5.04 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतने के क्या हुआ, वृद्धि हुआ। फिर से समझिए, किसी नगर में कितने प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि होती है, 4%। शरणार्थी के आ जाने से 1% की वृद्धि हुआ, तो 2 वर्षों के पश्चात जनसंख्या में कितना वृद्धि होगा। तो ये फॉर्मूला है x + y + x × y बटे 100। पहले 4 फिर 1 फिर प्लस और दोनों गुना की बटे 100, 4 1 5, इसको इससे भाग दिए 0.04 जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। सत्र में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को स्किप करके बार बार देखें। किसी धन पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज 160 हो जाता है। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 160 हो जाता है। 160 रुपये है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया, हमें मालूम है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम होता है, तो 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 164 है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 था और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 है। दोनों का अंतर कितना है, 4। दोनों का अंतर कितना है, 4 है। और 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना है, 80 है। कितना, 80 है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, 80 है, मतलब कि प्रत्येक साल साधारण बराबर होता है, तो 2 वर्ष का तो 2 से भाग देते, 3 वर्ष रहता 3 से भाग देते हैं, और दोनों का अंतर कितना है, 4। हमसे क्या दर पूछ रहा है, जब साधारण ब्याज भी दिया रहे और चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया रहे, तो उस कंडीशन में बनाने का तरीका बता रहे हैं। 2 वर्ष का दिए, 2 से भाग दिए, 2 वर्ष का 160 है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 164, दोनों का अंतर निकालिए, 4 है और ये कितना, 80 है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ये कितना आया, 80 आया, एक कितना आया, 4 आया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अस्सी का कितना प्रतिशत, 4 है। 80 का कितना प्रतिशत क्या है, 4 है। 80 जो है ना 1 साल का, वो 80 का कितना प्रतिशत, 4 है। ये 4 जो अंतर है वो कितना प्रतिशत है 80 का, तो 80 गुने x बटे 104, 80x 4 गुने 100 हो जाएगा, 4 गुने 100 ऊपर जाएगा और 80 कहाँ आएगा, नीचे 0 0 काटिए, 4 दूनी 8, 2 से 5, 5% होगा। कितना दर हो जाएगा, 5%। फिर से समझ लीजिए, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164, दोनों का अंतर 4। अब प्रत्येक वर्ष क्या है, बराबर 2 वर्ष का है तो भाग दिए 80। 80 जो है, 80 का x% कितना, 4 है, मतलब 80 कितने का प्रतिशत, 4 है। 4 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, तो 80 का कितना प्रतिशत 4 दिए। इसको हल कर 80 गुने x बटे 100 बराबर 4। 80 को x से गुना किए 80x और 100 को 4 से गुना किए तो 80 गुने 100, ये 80 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 0 0, 4 दूनी 8, 2 से काट दिए, 10 को 2 पंचे 10, मतलब 5%। आपका ये आंसर 7 का हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन को बहुत ईजी विषय समझाएंगे। देखिए ये उससे भी इजी क्वेश्चन है। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है, तो मध्य संख्या ज्ञात करें। मध्य वाले, बीच वाले, है ना। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है, तो मध्य संख्या ज्ञात करें। मध्य वाला पूछ रहा है कितना है, 11 क्रमागत संख्या लगातार है, तो क्या करिए आप 220 को 11 से भाग दीजिए, बीच वाला आ जाएगा। 220 को 11 से आप भाग दे, 11 है ना, 11 क्रमागत संख्या है ना, ये योग कितना 220, मध्य बीच वाला पूछ रहा है, इससे आप इसको भाग देगा 20, कितना आंसर आ जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए।
9 नंबर, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदते हैं एवं 11 रुपये में 10 पुस्तकें बेचते हैं, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, 10 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदते हैं एवं 11 रुपये में 10 पुस्तकें बेचते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को जवाब कैसे मिलेगा? 11 का स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर करिए। देखिए 10 में 11 पुस्तक खरीदा, मतलब कम में ज़्यादा खरीदा, 10 रुपये में 11 पुस्तक खरीदा, मतलब कम में ज़्यादा खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। और क्या है कि ज़्यादा में कम बेच रहा है, इसका लाभ है। ठीक है, तो कम वाला को आप क्राइमल मान लीजिए, कम वाला को क्या मानिएगा? क्राइमल मानिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 100 कर दीजिए, तो 11 11 121 और 10 देंगे का 100 और नीचा भी 100, 100% में निकालना है तो 100 देंगे ही, तो इसमें से इसको घटाएंगे 21 और नीचा में 100 और ये भी 100% के लिए दिए हैं, कट गया 21%। कितना प्रतिशत? 21% आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4,624 रुपये, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में ध्यान से देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4,624 रुपये तथा 3 वर्षों में 4,913 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है? मतलब मूलधन हमसे पूछ रहा है, मतलब मूलधन क्या है? इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे बनाएंगे। मूलधन हमसे पूछ रहा है, बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे इसको। पहले देखिए 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4,224 है 2 वर्ष का, और 3 वर्ष का कितना है? 4,913 है। तो राशि हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? राशि पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे राशि हम। पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 4,600, दोनों का अंतर निकालिए, इसमें से इसको अंतर निकालिए। ये 3 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का हमें मालूम है जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वही क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। इसमें से इसको आप घटाइएगा तो 289 होगा। कितना होगा? 289 होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो दोनों का अंतर जो आएगा वो क्या होगा? दोनों होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा और साधारण ब्याज भी होगा। 1 साल का कितना? 289 रुपया अंतर हो गया। अब हमें ऐसा ही आ गया। अब ये जो दिया है 2 वर्ष का कितना? 4,224 रुपया, उसको आप मूलधन मान लिए। तो ऐसा का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T/100। ये हमको कितना दिया है? 289 दिया है। आप P किसको मानिएगा? पहले 2 वर्ष वाला 4,264, 4,624 है, 4,624 गुने आर हमने दिया है, वर्ष दिया है। कितना वर्ष दिया? 1 वर्ष पे हम निकाल रहे हैं ना, क्योंकि ये 2 वर्ष का दिया था, 3 वर्ष का, तो ब्याज कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का है ना। ये 3 वर्ष का था और ये 2 वर्ष का था, तो अंतर कितने का हुआ? 1 वर्ष का ना हुआ। नीचा में कितना दीजिए? 100 दीजिए। आप काटिए, ये इससे कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में नहीं कटेगा, सॉरी 16 बार में कट जाएगा। ये इससे 16 बार में 289 हमें मालूम है कि बीच में बराबर होता है तो ऊपर ऊपर कट जाता है, तो ये इससे 16 बार में कट जाएगा। अब 100 और 16 को काटिए 4 बार में, 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो ऊपर में बच गया 4R और नीचा में 25। 4 को R से गुना करेंगे 4R, नीचा में 25, तो R जो है 25/4% हो गया। 25/4%। तो अगर हम 100% में क्या आता है? 100। अगर नीचा में देंगे 4 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। इसको काटेंगे 126 आर हुआ। हमें मालूम जो आर होता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ये एक उसमें जो ऊपर वाला इसमें क्या होता है? जुट जाता है। तो हमें मालूम है कितना हो जाएगा? 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17/6 16। इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर वाला में नीचे वाला जोड़ के ऊपर लिखते हैं। तो 1 में 16 जोड़ेंगे तो 17/16। तो x का, लेकिन मूलधन में x माना, x का 17/16 कितना बार किए? 2 बार किए। 2 बार किए तो हमें कितना आया? 4,624 आया। बस इस पे निकालेंगे, हमको आ जाएगा क्या? मूलधन। तो काटते हैं इसको, देखिए काट रहे हैं। 17 का में इसको काटेंगे 272 बार में, ठीक है। फिर इसको काटेंगे इसको 16 बार में। ऊपर में देखिए x बच गया और नीचा में 2 को 16 है, इस 16 से गुना हो जाएगा तो 16 × 16 × 16, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4,096। इसको रिपीट करके दोबारा आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए, x का मान क्रमागत पूर्ण संख्या है तथा व्यंजक ये है, तो प्रथम 4 मान इतना इतना दिया है, तो पाँचवा मान क्या होगा? कुछ नहीं, आपको इसको नहीं देखना है, बस आप इसको देखिए। 4 को मान दिया है, पाँचवा मान पूछ रहा है ना, कितना कितना दिया है? 7 दिया है, 20 दिया है, 45 दिया है, और कितना दिया है? 88 दिया है, ठीक है। पाँचवा मान पूछ रहा है, 7, 20, 45 और कितना दिया? 88 दिया है। देख रहे हो ना क्वेश्चन दिया ना, तो पाँचवा मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोनों का अंतर कितना है? 13। इस दोनों का अंतर कितना है? 5, 13, 5, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 43। अब इस दोनों का अंतर देखिए, 12, 13, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और इधर घटाइए 8 में से 5 गया 3, 4 में से 4 गया 4, अब 13 में से 5 गया 8, 3 में से 1 गया 1, कितना यहाँ अंतर है? 18। यहाँ कितना अंतर है? 12। 12 में 6 जोड़िए 18, 18 में 6 जोड़िए 24, इसमें पहले 24 जोड़िए, 24 इसमें जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, 67, इसमें आप 67 जोड़ दीजिए। 8, 7, 15 के 5 में 1, 8, 14, 1, 15, 155 आपका क्या हो जाएगा? फिर से समझिए, इस दोनों का अंतर 13, इस दोनों का अंतर 25, इन दोनों का अंतर 43, इस दोनों में अंतर देखिए 12, इन दोनों में अंतर देखिए 18, मतलब कि 6 बढ़ रहा है। तो 6 जोड़े 18, 6 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में ये 43 जोड़िए, कितना होगा? 67, इसमें 67 जोड़िए 155। 8, 7, 15 के 5 हाथ में 1, 7, 8, 15, 155, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने समान चाल के 3/4 पर चलता है तो इतना घंटा लगेगा, मतलब कि 3/4 पर चलता है। देखिए इसका 2 गो चाल है, सामान्य चाल और चाल 2 गो, चाल 1 और चाल 2, 2 चाल है, चाल 1 और चाल 2, 2 चाल है। देखिए फिर से, एक आदमी अपने समान चाल के 3/4 पर चलता है, मतलब कि कुल का 3 भाग चलता है, 3/4 पर चलता है तो इतना घंटा लेट करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, उसका 4 मान लिया कि चाल है, लेकिन वो चलता कितने पे है 4, लेकिन चलता कितने पे है? 3 पे। तो हमें मालूम है कि चाल का अंतर क्या होता है? उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो समय क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे चला जाएगा। तो 3 चलने से कितने का अंतर होता है? 3 चलने से कितने का अंतर होता है? देखिए 2×1/2, 2×1/1, मतलब कि 1 घंटा आधा, 1 घंटा ये हो गया, ये आधा घंटा, आधा घंटा में कितना मिनट? 30 मिनट, और 1 घंटा में कितना मिनट? 60, तो 60 30 कितना होगा? 90 मिनट। मतलब क्या 90 मिनट कैसे होगा? एक भाग की वजह से 90 मिनट का अंतर होगा। तो उसका समान चाल पूछ रहा है, समान पहले वाला चाल कितना था? 3 था ना, पहले वाला चाल कितना था? 3 था। तो 3 से आप गुना करिए, 9 तिया 27, इतना हुआ 270 मिनट होगा। कितना मिनट होगा? घंटा में बदलिएगा तो 60 से गुना करिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 3/6, 6 चौक 24, 0 काट दीजिए, 6 चौक 24, 3/6 काटे, 1/2, 1/2 का नाम आधा घंटा है, तो 4×1/2 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन किसी धातु से बने हैं, वाले 3 घन किसी धातु से बने हैं, उन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है नए घन की भुजाएं के। पहले 3 गो घन है, छोटा छोटा, एक 3 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन है। तो बड़े घन का नया घन का बनाया गया, तो नए घन का भुजा हमसे पूछ रहा है। तो पहले 3 गो घन था, देखिए 3 सेंटीमीटर घन का आयतन क्या था? भुजा क्यू। तो पहले 3 सेंटीमीटर का, फिर 4 सेंटीमीटर का, फिर 5 सेंटीमीटर, इस सब को मिला के एक बड़ा घन बनाया गया, एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस घन का भुजा हमसे पूछ रहा है। 3 4 9 27, 16 16 16 को 64, 125 भुजा क्यू। जोड़िए सबको, 5 4 9 9 9 7 16 को 6 हाथ में 1 1 3 3 3 और 6 9 9 2 11 एक हाथ में 1 1 1 2 216 भुजा क्यूब। ये क्यूब में है तो इसको भी क्यूब में लाना है। तो 216 किसका? 6 का क्यूब होता है, और भुजा क्यूब
तो क्यूब क्यूब क्या हुआ, कट गया, तो भुजा कितना आ गया, 6 ना आ गया। फिर समझिए तीनों को मिला के बड़ा भुजा, तो 3 का है, 4 का है, 5 का है, तो 3 को घन का भुजा क्यू 27, 4 का 64 और 5 का 125, तीनों को जोड़ेगा 216 12। तो 12 भुजा कितना आएगा, भुजा क्यू इसको भी क्यूब मिलाना, तो 6 का क्यूब होगा 216, क्यूब क्यूब कट गया, भुजा कितना आ गया, 6 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट। दो स्टेशन मान लीजिए ए है और ये बी है। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दूरी कितना है, 70 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर जा रहा है तथा उसी समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जा रहा है, बी से ए की ओर इधर जा रहा है। एक देखिए, और ए से बी की ओर जा रहा है तथा उसी समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से बी से ए की ओर जा रहा है, बी से 1 किलोमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो घंटा में अगर ये दिया है 1 घंटा में 80 मिनट, तो बताइए बी से जो ए पर जाएगा वो 1 घंटा में कितना, 60 किलोमीटर। कैसे, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 1 किलोमीटर प्रति मिनट पर 1 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। 60 को 1 से गुना करेगा कितना होगा, 60 हो गया। और दोनों विपरीत जा रहा है, तो विपरीत में क्या करते हैं, चाल को जोड़ते हैं। तो 80 और 60 कितना हो गया, चाल 80 और 60 कितना हो गया, 140 चाल हो गया। दूरी कितना, 70। हमसे समय पूछ रहा है, तो दूसरे से किस समय के बाद में, समय बराबर क्या, तो दूरी बटे चाल। तो 70 ये है, ये 140 से काटिए 1/2 मतलब कि आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। कितना मिनट, 30 मिनट। फिर से समझिए ये 60 कैसे आया, पहले वो 60 समझिए। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर। आइए तो 1 घंटा का दिया है 80, तो विपरीत दिशा में जा रहा है, एगो ए से बी की ओर, एगो बी से ए की ओर। तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है देख सकते हैं आप। तो 80 और 60 को जोड़ेंगे, विपरीत में जाता है तो जोड़ते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं तो घटाते हैं। तो 80 में 60 जोड़ेंगे तो 140, और दोनों के बीच की दूरी दिया है 70। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हुआ 140, दूरी हुआ 70 और चाल हुआ 140। काट दिए, 1/2 का मतलब कितना हुआ, आधा घंटा हुआ, मतलब 30 मिनट हुआ, हो गया। अच्छा लगे लाइक करें। जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया सभी के वीडियो हम 2 वीडियो और डालेंगे, उसमें पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।